बीए सेकेंड ईयर में पाठ्यक्रम में आपकी पुस्तक दे रखी है रीतिकालीन साहित्य। तो रीतिकालीन साहित्य हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साहित्य है। हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उन सब में जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने रीतिकाल का जो समय है सन 1700 से लेकर सन 1900 तक बताया और ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसी कालखंड को सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया है। ये जो रीतिकालीन साहित्य है इसकी क्या पृष्ठभूमि है, रीतिकालीन साहित्य में ऐसा क्या है जो आपको पढ़ाया जाना है और जो आपको पढ़ना है, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों के घात प्रतिघात में इस रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है। आप जानते हैं कि साहित्य, प्रत्येक युग का साहित्य उस युग की घटनाओं की चित्तवृत्ति से निर्मित होता है। जिस युग में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, चाहे वो घटना सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो या कुछ और ऐसे कारण रहे हों जिनसे उस युग का सारा मानव समुदाय प्रभावित रहा हो। तो सन 1700 से सन 19वीं तक का जो काल है, लगभग 200 वर्ष, एक ऐसा काल है जब पूरे भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। शाहजहाँ का शासनकाल था और ये वो काल है जब मुग़ल काल अपने पूरे वैभव और चरमोत्कर्ष पर था। इस वक्त स्थापत्य कला ने भी बहुत बड़ी प्रगति हुई है, क्योंकि पूरा नियंत्रण था शाहजहाँ का और उसके इस राजनीतिक उथल पुथल में ये है कि शाहजहाँ के रहते हुए ज़्यादातर जो विद्रोह थे वो कुचल दिए गए थे। लेकिन राजस्थान के मारवाड़ में, मेवाड़ में, भारत के दक्षिण में शिवाजी जैसे और भी कई शासक हैं जो कभी कभी विद्रोह करते थे, लेकिन शाहजहाँ के शासनकाल में ज़्यादातर आधिपत्य मुग़ल साम्राज्य का था। शाहजहाँ के जो दोनों बेटे थे, दारा शिकोर और औरंगजेब, इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। दारा हिंदू मान्यताओं को भी स्वीकार करता था, वेदों में भी विश्वास करता था और हिंदुओं के प्रति एक उदार दृष्टिकोण भी था। लेकिन उसका जो दूसरा बेटा था शाहजहाँ का, जिसका नाम औरंगजेब था, वो अत्यंत जिहादी मूड का था, कट्टर मुस्लिम था और दूसरे धर्मों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता था। तो रीतिकालीन साहित्य की में क्या क्या परिस्थिति हैं, उन परिस्थितियों के बारे में आज आपसे मैं चर्चा करता हूँ कि किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ये रीतिकालीन साहित्य सृजित होकर हमारे सामने आया है। तो पहले अगर हम राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो 1700 ईस्वी में मैंने पहले बोला कि शाहजहाँ जो शहंशाह है, तख्ते ताज हिंदुस्तान का, उसका सिंहासन है और उसने अपने शासनकाल में ही ताजमहल का निर्माण कराया, मयूर सिंहासन का कराया, मोती महल का कराया और जितने भी छोटे मोटे विद्रोह थे उन सबको उसने कुचल दिया। और मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक संपूर्ण स्थिरता तो नहीं थी, लेकिन अराजकता भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। शिवाजी है, उसका आतंक था। शिवाजी ने दक्षिण में साम्राज्य स्थापित कर लिया था, मराठा वंश, लेकिन शहंशाह की मृत्यु के पश्चात जो मुग़ल सल्तनत थी उसमें बिखराव आ गया, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई से सत्ता छीन ली।
दारा शिकोह को भागना पड़ा और औरंगजेब ने पूरी सत्ता काबिज कर ली और अपने हिसाब से कट्टरवादी नीति से उसने कई जगह सिखों का कत्लेआम किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, कई जगह मंदिरों को तोड़ दिया और हिंदुओं पर कई तरह के टैक्स भी लगा दिए। इस तरह से ये जो राजनीतिक परिस्थिति हिंदू और मुस्लिमों के संघर्ष की और उत्थान पतन के बीच चलती रहती है, लेकिन शासक मुस्लिम जनता है और शासित हिंदू जनता है। तो शासक वर्ग का वर्चस्व था, कट्टरता थी, खून खराबे में विश्वास था। जहाँ हिंदू जनता अपने पुराने विश्वासों के आधार पर अपना सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत लेके आस्थावादी मूल्यों से जीवन जीती थी, इसलिए त्रस्त भी थी। और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से ये जो काल है, शाहजहाँ तक तो काफ़ी स्थिरता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से राजनीतिक उथल पुथल है। और उसके बाद अगर हम आर्थिक परिस्थितियों की बात करें रीति काल में, तो इस समय निरंतर युद्ध होते रहते थे, कहीं न कहीं कोई विद्रोह होता रहता था और इस सारे युद्ध का, विद्रोह का जो खर्चा है वो आम जनता, जो किसान हैं, जो खेती करते थे, कई तरह के टैक्स लगा के उनसे वसूली होती थी। यहाँ तक है कि दरबारी संस्कृति पनप गई, छोटे छोटे राजपूत राजाओं ने अपने राज्य बना लिए और वो मंथली मुग़ल दरबार में अपना कुछ टैक्स अदा करते थे, उसके बदले कई गुना अपनी प्रजा से वसूलते थे। जितने भी कवि और कलाकार थे, उनके लेखन में भी आम जनता के लिए कोई स्थान नहीं था। राजाओं की चापलूसी, उनकी श्रृंगारिकता, सुराज सुंदरी की तारीफ और आम जनता का दुख दर्द क्या है वो राजाओं के कानों तक नहीं पहुंचता था। और पहुंच भी जाए तो भी राजाओं को आम जनता से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जनता की जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी। लोग पैसों के लिए मोहताज थे, रोज़गार नहीं थे। युद्ध में चाहे जब किसी की फसल रौंद दी जाती थी सेना के द्वारा, और आर्थिक स्थिति ये था कि दरबारों में तो वैभव और विलास की कोई कमी नहीं थी, पर आम जनता के पास खाने के लिए रोटी और अच्छे सुख साधन की सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, बल्कि जनता आपस में अपनी रोजी रोटी चलाकर जैसे तैसे अपना काम निकाल रही थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, दरारें थी, कई बार धार्मिक श्रेष्ठता को लेकर थी। मुस्लिम ये मानते हैं कि मुस्लिम धर्म से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है, और जो सुन्नत को, इस्लाम को या पैगंबर साहब को या कुरान को नहीं मानता वो काफिर है। ऐसे लोगों को कत्ल कर दो, मर्डर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी भावना के चलते इस्लाम धर्म के अतिरिक्त जितने भी धर्म के अनुयायी थे उनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो ये इस्लाम की श्रेष्ठता और अन्य धर्मों की विपन्नता या हीनता का ध्यान रखकर उस काल में दूसरे धर्मों की स्थिति बहुत खराब थी। विशेषकर चूँकि बहुसंख्यक जनता हिंदू ही थी, तो हिंदुओं की स्थिति धार्मिक आधार पर बहुत बुरी थी। उनके पूजा स्थलों को भी तोड़ फोड़ दिया जाता था। और अगर समाज की नैतिक स्थिति का हम चर्चा करें तो स्पष्ट होता है कि उस समय नैतिक पतन हो चुका था। राजाओं का भी नैतिक पतन हो चुका था और जो तत्कालीन शासक थे उनका भी नैतिक पतन हो चुका था। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहता था, अपनी सुविधाएं संपन्न करके, चाहे अपने दरबारियों को खुश रखना, अपने राजकवियों को खुश रखना, अपने सामंतों को खुश रखना, और या अपने से ऊपर कोई बड़ा शासक है उसको खुश रखना, इसी की मनोवृत्ति के तहत अपने अपनी सुविधाओं का ध्यान था। आम जनता को तकलीफ़ें कैसे कम हो, आम जनता को कष्टों से कैसे छुटकारा मिले, इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं था। यहाँ तक है जब किसी भी शासक की या बादशाह की अगर किसी सुंदर युवती पर नज़र पड़ जाती तो कई बार तो ज़बरदस्ती उससे विवाह कर लिया जाता, निकाह कर लिया जाता, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता और उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। और ये सबसे ज़्यादा काम ये मुस्लिम शासक ही इस मामले में करते थे, खासकर हिंदू लड़कियों को चाहे जब अगवा कर लेना और उनसे ज़बरदस्ती निकाह कर लेना। तो चारित्रिक और नैतिक पतन
धर्म के नाम पर इतना सारा पाखंड भी समाज में था, कई तरह के जादू टोने टोटके तंत्र मंत्र, इस तरह की व्यवस्थाएं भी समाज में थी कि जनता पूरी तरह से दिग्भ्रमित थी। अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो वो जो स्थिति है रीतिकाल की इन 200 वर्षों की, इसमें सर्वाधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। सिखों में तो गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिन दिया गया। इसके फलस्वरूप ही खालसा पंथ की स्थापना हुई और सिखों ने अपनी एक सेना बना ली और मुगलों से लड़ना प्रारंभ कर दिया, और इतने शक्तिशाली सिख समुदाय हुए कि उन्होंने निरंतर टक्कर ली और कभी अपने आप को इस्लाम धर्म के आगे समर्पित तो नहीं किया। इसी काल में और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि बहुत सारे लोग तब भी शैव और वैष्णव के नाम पर, जाति की ऊंच नीच के नाम पर, धर्म के नाम पर कितने सारे मतवाद और विवाद समाज के बीच चल रहे थे। तो धार्मिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। कुल मिलाकर पूरा समाज आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर अव्यवस्था का शिकार था। अगर हम तत्कालीन समृद्धि में स्थापत्य कला की बात करें तो ये बहुत बड़ा वैभव काल है मुग़ल काल का, क्योंकि इस समय में ही ताजमहल, मोती महल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी भव्य इमारतें भारत की सरजमीन पर निर्मित की गई, जो आज भी मुग़ल काल की स्थापत्य कला का वैभव प्रदर्शित करती हैं। और आज भी हज़ारों पर्यटक, देश के नागरिक इन महान इमारतों को देखने के लिए पर्यटक के रूप में वहाँ जाता है और उस समय की इस कला को देखकर अभिभूत हो जाता है। तो ये तो निश्चित है कि चाहे गरीब जनता का कितना ही शोषण हुआ हो, चाहे फ्री मजदूरी कराई गई हो, चाहे जो भी किया गया हो, लेकिन उस समय की जो बिल्डिंग है वो निश्चित रूप से ही बहुत ही आकर्षक और देश की भव्य विरासत है। अगर उस समय की भाषा शैली को देखा जाए कि किस प्रकार का साहित्य सृजन हुआ, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो साहित्य है, रीतकालीन साहित्य, वो पद्य में सृजित है। पद्य में जो सृजित है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुक्तक में और प्रबंध में लिखा गया है। ज़्यादातर मुक्तक और प्रबंध की रचनाएं, ज़्यादातर जो कवि थे वो राजाओं के दरबारी कवि थे, चाहे केशवदास, चाहे बिहारी, चाहे मोतीराम, चाहे भूषण, ये घनानंद, ये जितने भी कवि हैं वो राजाश्रित कवि रहे। और इन राजाश्रित कवियों ने मुक्त रचनाओं की रचना की, कुछ और भी अच्छी रचनाएं की, लेकिन उसमें तत्कालीन युग परिवेश का तो चित्रण है ही, ब्रज और अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग है। हिंदी भाषा भी अपना रूप ले रही थी, लेकिन जो रचना है वो सबसे ज़्यादा ब्रज और अवधी में है। खड़ी बोली का भी कुछ मिश्रण है, लेकिन भाषा इतनी समृद्ध थी कि जो लेखन कार्य है उसकी समृद्धि को और भी ऊंचाई तक पहुंचा देती है। तो हम रीतिकालीन संपूर्ण साहित्य को अगर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्थापत्य, साहित्यिक, दार्वारिक, चित्रकला, इन सब में देखें तो ये काल कुछ हद तक दरबारी संस्कृति को तो प्रोत्साहित करते दिखता है, लेकिन आम जनता के लिए इस काल में कहीं कोई स्थान नहीं दिखता है। लेकिन कवियों ने जो रचनाएं रची हैं उनसे तत्कालीन समाज की स्थिति तो दिखती है, लेकिन आम जनता का भला होने वाला इसमें कहीं भी कोई तथ्य दिखाई नहीं देता है। इसलिए रीतिकाल को कुछ विद्वानों ने कलाकाल भी कहा है, यानी, और कुछ विद्वानों इस काल को रीति शब्द, रीतिबद्ध और रीति मुक्त 3 परिपाटियों में बांटकर इसका विश्लेषण किया है। और इसके बाद मैं अगले टॉपिक पर, जब आप रीतकाल के बारे में इतना समझ चुके हैं कि एक ऐसा काल है 1700 से 1900 तक, जिसमें ज़्यादातर दरबारी संस्कृति और सुराज सुंदरी का गायन और राजाओं की और मुग़लों की विलासिता का ही वर्णन है। इस विलासिता से उगते हुए हम किस प्रकार से 1857 आते आते नई चेतना में प्रवेश करेंगे। लेकिन हमें चूँकि सेकेंड ईयर में रीतकाल दे रखा है, तो रीतकालीन साहित्य की आज की जो चर्चा है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अगले टर्न में मैं आपसे रीतकाल के जो 3 काव्य धारा हैं, रीत शब्द, रीतबद्ध और रीत मुक्त पर
अपनी बात रखो।